इम्तियाज हुसैन, बेसिकली हम लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन कौम के हालात और इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं उनमें जो कंडीशन है सोसाइटी की वो बहुत ही खराब है। ये हम नहीं कह रहे, ये सब लोग जानते हैं और इस वक्त वो लोग भी परेशान हैं जिन्होंने सहयोग करके ये हालात बनाए थे। यूनाइट इंडिया फ्रंट की जो आप बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ नाम से समझ लीजिए, एक बिल्कुल ओपन विजन है हमारा। यार हम उस देश में रहते थे जिसकी लोग मिसाल पूरी दुनिया में देते हैं। इतने सारे रंग यहाँ देखने को मिलते थे, इतनी सारी तहजीब, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतनी सारी चीजें थी। विविधता में एकता देखना होती तो लोग बाहर से आते थे इंडिया में देखने के लिए कि यार मिक्स होकर लोग कैसे रह लेते हैं। दूसरे कंट्रीज में जाइए, एक कम्युनिटी मिलेगी, मैक्सिमम 2 मिलेंगी। यहाँ तो शायद आप गिन नहीं सकते, अगर किसी को पता हो तो बता सकता, अदरवाइज आप नहीं गिन सकते। आज जो हालात हैं पिछले 10 सालों में अगर मान लिया जाए तो हालात आप खुद बताइए बजाय सवाल करने के कि क्या हालात हैं। टूटता चला जा रहा है कंट्री, हम एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। अब उसमें बहुत सारा रोल है, हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते, ना गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ना पिछली गवर्नमेंट को, ना इस गवर्नमेंट को। क्या वजह है? समाज को खुद सोचना पड़ेगा। समाज टूटता जा रहा है, एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं और अगर यही हालात चलते रहे तो इस देश की बर्बादी बिल्कुल निश्चित है, जो हमको दिखाई दे रहा है। तो हम सारे लोग इसमें सब लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि भारत फिर से उसी तरह का दिखाई दे जो भारत था, एक दिखाई दे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखना चाहते, हम भारतीयों को देखना चाहते हैं जो खड़े हों। तो ये कौन है? दे आर द इंडियंस, नॉट हिंदू, नॉट मुस्लिम, नॉट सिख, नॉट ईसाई। वी आर द इंडियन। हम ये चाहते हैं देखना। ये उसकी एक शुरुआत है, बानगी है, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत एहसान है कि जिससे भी बात होती है वो तहे दिल से इसको एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं, एकता होनी चाहिए, बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि पॉलिटिक्स इस पे नहीं काम कर पा रही, या जो मजहबी रहनुमा हो, किसी मजहब से हो, हम किसी एक को नहीं कर रहे। वो लोग को बांध के रखना था हमें, लेकिन वो नहीं बांध के रख पाए। तो ये एक कोशिश है और शायद कामयाबी मिलेगी, आज मिले या बाद में मिले। बस यूनाइट इंडिया फ्रंट पूरे देश की बात है। हमने इंडिया यूनाइट के लिए कहा है, दिल्ली यूनाइट, यूपी यूनाइट, बिहार यूनाइट, गुजरात यूनाइट, कर्नाटक यूनाइट कहा ही नहीं। हमने इंडिया यूनाइट की बात की। यूनाइट इंडिया होना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हम बात कर रहे हैं। जहां भी भारतीय रहता है ना, हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू रहता है, मुसलमान, तो उसको नहीं जोड़ना, हम भारतीयों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक बार वो मोहब्बत ले आओ, बाकी आप क्या करते हो हमको उससे कोई मतलब नहीं। आप किस पार्टी से हो, आप किस सूबे से हो, आप किस बैनर के साथ काम करते हो, आप किस फिरके से काम करते हो। मैं मुसलमान हूं, मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ 72 फिरके हैं। अगर हम फिरके मिलाने बैठेंगे तो मिला ही नहीं सकते, और फिरकों के चक्कर में लोग एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं। ये चीज हर मजहब में है। तो हमने उसकी बात, हम कह रहे हैं सिर्फ पहले इंडियन बन जाओ, एक बार इंडियन बन जाओ, फिर आप खूबसूरती देखने देश की जो थी और उससे कई गुना बेहतर हुई। तो एक कोशिश है हम लोगों की, और पूरे इंडिया के लिए है, किसी एक सूबे के लिए नहीं। कितनी तादाद में लोग जुड़े हैं यूनाइटेड? अगर हम आपसे फैक्ट बात करें फिगर की, तो पिछले 10 से 12 दिन में तकरीबन 80 से 90 हजार लोग ऐसे हैं जो अपने आप आकर हमसे जुड़ रहे हैं। किसी को कोई काम नहीं करना है, कोई ऐसी चीज नहीं है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम जैसी किसी से बात होती है हमारी, और हमारे लोग बात करते हैं कि यूनाइट इंडिया की बात, तो वर्ड में ही एक प्रेम समझ में आता है कि यार कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। हम किसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आज तो बात राजनीति सिर्फ इसी पे हो रही ना, जाति पे, मजहब पे, क्षेत्र पे, है ना, कि वो गुजराती हो तो वो बंगाली हो, वो बिहारी हो, है, इस तरह की चीजें हैं। हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ भारतीयों की बात कर रहे हैं। तो लगभग 80 से 90 हजार लोग ऐसे हैं जो 10 से 12 दिन में, और बहुत अच्छा रिस्पांस है पूरे इंडिया से। लोग हमको, इवन अब्रॉड से भी जो लोग इंडियन है जिन तक वो मैसेज पहुंचा, वो हमको अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं आपकी मुहिम बहुत अच्छी है और हम लोग आपके साथ में। बस यही एक बहुत टफ चैलेंज है, बहुत टफ है। मोस्टली हम बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं समाज का कुछ नहीं हो सकता। जो अभी आपका सवाल है कि ये टफ है, कैसे करेंगे, लोग यही अमूमन कहते हैं समाज का कुछ नहीं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि वो लोग कह रहे हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते। इतना कह के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला, कुछ नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? आपने कोशिश करी, आपने कोशिश करी हो और ना हुआ तो आप कह सकते हैं यार मैंने बहुत ट्राई किया था और नहीं हो पाया। कोशिश तो करिए, कोशिश तो करिए। मेरे साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी, बहुत सारे लोग हैं। मैं अपनी जानता हूं, नाउमीदी नहीं हो सकती। नाउमीदी कुफ्र है और कुफ्र हम नहीं कर सकते।
हम ये सोच के कह दे कि नहीं कौम एक नहीं होगी, लोग मिलेंगे नहीं और सब लोग एक साथ नहीं हो पाएंगे, यूनिटी फिर से नहीं होगी, ये तो नाउमीदी वाली बात है ना। और नाउमीदी कुफ्र है, जो कम से कम इस्लाम में तो बिल्कुल मना है। तो नाउमीद, और हर मजहब में उम्मीद तो लगा के बैठते हैं ना, बिना उम्मीद के तो कुछ भी नहीं होता। दवा भी आप उम्मीद से खाते हैं कि हमको फायदा करेगी, दवा नहीं खाई तो फायदा नहीं होगा ना। अब घर बैठे कहिए कि बिना दवा के फायदा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं। यूनाइट इंडिया का मुख्य यानी मेन मकसद क्या है? भाई इसके 10-20 मकसद ही नहीं है, और ये मेरे ख्याल से जो समझ में आता है ये सबसे बड़ा मकसद है। अगर हम एक हो जाए फिर से, तो फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हालात ही सबसे खराब हैं देश के। जीडीपी गिरने का रीजन क्या है? कारोबार खत्म होने का रीजन, नौकरियां जाने का रीजन क्या है? आप तमाम तरह से देख लीजिए। अगर किसी मुस्लिम कंपनी में गैर मुस्लिम है तो आप उसको निकाले दे रहे हैं, गैर मुस्लिम कंपनी में मुस्लिम है तो आप उसको निकाले दे रहे हैं। मतलब वो बेचारे जो नौकरी करने आए थे उनको हिंदू मुस्लिम मतलब नहीं था, आपने 10 उन्होंने निकाल दिए और 10 आपने निकाल दिए, मतलब 20 मिला के आपने बेरोजगार कर दिए। रीजन क्या था यार? वो हिंदू था या मुसलमान था, ये तो रीजन था। तो आधे से ज्यादा जो हालात हैं सिर्फ, और वो लोग जो पहले कभी एक साथ बैठे थे, अब अक्सर लोग बताते ना दोस्तों में फर्क आ गया ना, हमने उसका कुछ लिया ना उसने मेरा कुछ लिया, लेकिन हम में फर्क आ गया। वो मुंह फुला के उधर चला जाता, हम उधर चले जाते। अब उसके दोस्त बदल गए, अब हमारे दोस्त बदल गए, क्यों भाई? तो देश के हालात सुधारने के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी का कुछ मत लीजिए, आप किसी को कुछ मत दीजिए, लेकिन बिला वजह जो आप जलन और जो आग लगा रहे हैं बीच में, दो लोगों के बीच में, छोटे छोटे बच्चों के बीच में, ये आगे आने वाले टाइम में कंट्री को बर्बाद कर देगी। हम दूसरे कंट्रियों से क्यों नहीं तुलना कर लेते हैं, अपनी क्यों नहीं समझ लेते हैं? वहां पे मजहब की बात नहीं होती, कहीं चले जाइए आप, यूरोप में चले जाइए, एशिया के दूसरे कंट्रीज में चले जाइए, वहां मजहब की बात क्यों नहीं होती? क्या वहां पर हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, मुसलमान नहीं, क्यों, कहां नहीं है? कहां पे ऐसा है जहां पर मतलब इंडिया का बंदा नहीं रह रहा है या एशिया के लोग नहीं रह रहे हैं, वहां जाके वो सही रहते हैं, यहाँ आके उनको सब याद आ जाता है यार ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। यहाँ क्यों आता, वहां क्यों नहीं याद होता? वहां की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है, वो इस पे तवज्जो नहीं देते, बात नहीं करते। आप अपना अपने तरीके से करिए, आप अपना अपने तरीके, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप पूजा क्यों कर रहे हैं, आप घंटा क्यों बजा रहे हैं, आप माइक क्यों चला रहे हैं, इसमें ही ग्रोथ होगी हमारी। हम विश्व गुरु ऐसे बनेंगे क्या? बेसिक बातों पे हम बात नहीं करना चाहते, इसमें फंसा के रखो टोटल। सवाल कुछ हो, जवाब कुछ और दीजिए उसका। सब लोग करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। लेकिन वो देखिए, सियासत जो है वो एक प्रोफेशन है, सही बात हम बता दें आपको। तो बिजनेसमैन ये नहीं देखता है, अगर मैं बात करूं कि अगर हम मेडिसिन प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्शन, तो हम ये नहीं देखेंगे यार कि ये हमारी दवा से किसी को नुकसान होगा या फायदा होगा। फायदे के लिए मैं बात करूं, डायबिटीज की दवा की बात अगर हम करूं, हम वो दवा खाते हैं इसलिए कि शुगर कंट्रोल रहे, लेकिन उससे 50 बीमारियां हो रही हैं। तो जो मेडिसिन बना रहा है ना, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि बीमारी, उसकी दवा बिक रही है, बस वो इतना चाहता है, बीमारियों को बढ़ाते चले जाओ। तो ये हमारे जो कौमी रहनुमा रहे या जो पॉलिटिशियंस रहे, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, मैं सवाल करने का कोई हक हो या ना हो, लेकिन बोलने का हक तो है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, मैं बोल सकता हूं। मैं बराबर बोल रहा हूं कि ये उन लोगों की गलती है सीधी सीधी, कि कौम को नहीं समझाया। अगर किसी भी मजहब की किताब उठाकर देख लीजिए, कहीं पर झगड़ा फसाद नहीं लिखा था, कहीं पर नातिफाकी नहीं थी, सब में कहा गया था प्रेम सद्भाव की बात तो हर जगह हो रही ना, क्या हिंदू में, क्या मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में है। बहुत से समाज ऐसे हैं जहां पर जीव हत्या पाप है। यार जीव हत्या पाप है, पुरुष हत्या और मानव हत्या पाप नहीं है। ये भारत ही तो है, वो धर्म भारत का ही है ना। मैं नाम लूं आपको बताऊं, ये आप समझ गए होंगे कि जीव हत्या पाप है। तो जीव हत्या पाप मान लिया हमने इसी भारत में, और मानव हत्या पाप नहीं मान रहे हम। किसी को घेर के कहीं मार देंगे, किसी के लिए कहीं मार देंगे, आज हिंदू मार दिया, कल मुसलमान मार दे, ये तो करवा रहे हैं ना आप लोग, करवा रहे हैं। जिनके हाथ में कौम थी, कोई भी कौम, हिंदू मुस्लिम सिख, जिनके हाथ में कौम थी, उन्होंने क्या बताया कौम को, क्या समझाया? क्या यही धर्म है हमारा? अगर यही सब करेंगे तो क्या सीधे स्वर्ग में जाएंगे हम? कोई भी हो, किसी को मार के अगर हम जन्नत में जा सकते होते तो फिर कोई बात नहीं थी। कहां पे लिखा है? पूरी कोई बहुत बड़ा उलमा हो मेरे सामने आकर बैठ के बता देगा, नहीं किसी को मारने से आपको सवाब मिलने वाला है, आप जन्नत जाने वाले हैं, बता दे कोई हमको आकर, हमको कायल करे उस बात पे आकर। और अगर नहीं है ये, तो फिर आपको अब तक जाग जाना चाहिए और इन चीजों को बंद करनी चाहिए। अपने घर, अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना देश, इसको अगर आपको बचाना है तो एक बार यूनाइट तो होना पड़ेगा, सबको एक साथ होना पड़ेगा। ये द्वेष भाव जो है ना, ये खत्म करना पड़ेगा।
उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। काम तो मुश्किल है, और अगर आसान काम होता तो शायद ये बहुत पहले शुरू हो गया होता। सबसे आखिर में कौन सा काम होता है? आपने एग्जाम दिया होगा, सबसे आखिर में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप? जो सबसे टफ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के हैं, इसलिए मजबूरी है आपको वो करना ही करना। आप हल के पहले कौन से नंबर लेते हैं? एक एक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 10 नंबर वाला हमेशा आखिर में करते हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है जो लास्ट में सॉल्व किया जा रहा है, और इसको सॉल्व करने में सब लोग लग गए। नहीं करेंगे हम फेल हो जाएंगे, और एक बार फेल हो गए ना, फिर दोबारा इसमें आपको एग्जाम देने की परमिशन नहीं मिलेगी भाई साहब। मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह लगी कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया, एक कोशिश की, उसमें सब लोग एक साथ पूरे जोश से लग गए। और अगर ये वाकई पता होता कि इस तरह का रिस्पांस आएगा तो शायद हम लोग बहुत पहले ही कर चुके होते। स्थितियां यहां तक नहीं बिगड़ती, उसके खुद जिम्मेदार हम। आज तो हम अपने आप को समझते हैं कि अगर यही कोशिश करनी थी जो बहुत दिनों से सोची आई थी, तो हमने लेट कर दिया इसको करने में। हम पूरी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, कोई रहनुमा ले ना ले, कौम के या पॉलिटिशियंस ले ना ले, हम कुछ नहीं जान रहे, हम खुद अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। यार ये काम फिर हम लोगों को बहुत पहले करना चाहिए था। सर, क्या यूनाइट इंडिया फ्रंट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट? देखिए, सियासत में कदम रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर सारे पॉलिटिशियंस बन जाएंगे तो वोट कौन देगा? अगर सारे बिजनेसमैन बन जाएंगे तो लेबर कौन होगी? अगर वो सोशल वर्क कर सकते तो वो सोशल वर्क कर रहे होते। हम अगर कोई हमको मना करेगा पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, अधिकार तो है हमारा, हम बना सकते हैं। अगर हम एक तंजीम बनाकर, एक अपना ग्रुप बनाकर, नॉन पॉलिटिकल और बिल्कुल सोशल लेकर चल सकते हैं, तो हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मनादी नहीं। 2000 ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर, वो चले ना चले डजंट मैटर, चल सकता है। लेकिन अब ऐसा हम लोगों का कोई इरादा नहीं। हमारा तो, अब मैं बात अभी आगे फिर बात पकड़ी जाती है, पॉलिटिक्स ही अगर सही होती तो फिर ये सब चीजें नहीं होती, देश के हालात ये नहीं होते। ऐसा नहीं कि रहनुमा ने, हर कौम से रहनुमा है, लेकिन किसी भी रहनुमा ने किसी भी कौम के लिए कुछ नहीं किया, चाहे वो मजहबी हो या राजनीतिक हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्योर बिजनेस कर रहा है, और हम उसको बुरा नहीं कहते, उसका बिजनेस है, वो कर रहा है, उसी से उसका परिवार चल रहा है, घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम उसकी लेबर है, उसके लिए काम करते हैं, तो ऐसा कोई इरादा तो नहीं है। बस सीधी बात है, अब ये दिली ख्वाहिश ये है कि कंट्री के हालात थोड़ा से हम सब जैसे मिल रहे हैं ऐसे मिलके बैठेंगे तो कंट्री के हालात। इस माहौल में सब भावना की मशाल लेकर आप निकले, क्या लगता है कितने लंबे सफर तक जा सकेंगे? फिर वही पुराना शेर सामने आ गया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो अब तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, हमें लगता नहीं कि हम अकेले हैं और 2 कदम पे ही गिर जाएंगे। चले जरूर स्लो थे, कोशिश ये थी कि यार चल रहे हैं, तो बात वही रही कि धीरे धीरे चलेंगे तो कुछ हो जाएगा। लेकिन जिस स्पीड से साथी हमारे बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या बुराई है? आप बताइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप भाई आप अपने दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत से, तो आपको कुछ खर्चा होने वाला है ना, अलग अलग पार्टियों से मतलब है ना, आपको पॉलिटिकल कोई फायदा होने वाला है। यार मेरा दोस्त महेश है, मेरा दोस्त उमेश है, मेरा दोस्त एक महेश है लखनऊ में, मैंने उसकी ज्यादातर फैमिली में कन्यादान मैंने किए हैं, मैंने खुद कन्यादान किए हैं अपने हाथ से बैठ के। महेश की शादी मैंने कराई, उसकी बहनों का कन्यादान मैंने किया बैठ के। तो मैं भाई कैसे से किया यार, वो जो खुशी थी ना, आज अगर हमको कोई ना पूछे या बुलाए, वही आदमी अगर हमको बुला के अलग बिठा ले और हमारे हाथ में वो चीज जिम्मेदारियां ना है, तो हमको कितनी तकलीफ होगी। हमारे घर की शादियों में हमने जिम्मेदारी अपने दोस्तों को दे रखी थी, ये थोड़ी देख के दी थी यार ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, भाई तुमको ये करना, भाई तुमको ये करना, भाई तुमको, सबने कर दिया, कैसे क्या पता नहीं चला। और ये हर घर होता है यार, मेरे घर की बात थोड़ी है, हर घर होता है। और सब यही चाहते हैं, पर्सनली आप इस बात करो, सब चाहते हैं कि यार मेरा वो 2 दोस्त है यार, वो जरूर आ जाना चाहिए, भले पॉलिटिकली कुछ भी बात हो, लेकिन वो मेरे दोस्त आने चाहिए। वो हिंदू मुसलमान नहीं, वो मेरे दोस्त हैं, वो सब चाहते हैं। तो मशाल लेके चलना टफ था, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि जो रिस्पांस लोग दे रहे हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड है। वो हम लोगों ने किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था। पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, ब्रॉड तक से लोग बात कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी चीज है, आप शुरू करिए, इसको चलाइए, और हम आपके हर तरीके से साथ हैं। सर, नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सारा का सारा नई पीढ़ी के लिए है आज की डेट में, क्योंकि लेसन ही नई पीढ़ी को दिया जा रहा है, लेसन ही नई चीजें। बिगाड़ा किसको जा रहा है पता है? बिगाड़ा जा रहा है 5 साल से लेकर 17-18 साल तक के बच्चों को, जो अभी वोटर भी नहीं है। पॉलिटिकली उसको यूज किया जा रहा है, वो तैयार किया जा रहा है, वो आगे आने वाले टाइम के लिए
तैयार किया जा रहा है कि ये समाज को और खराब करेगा और तब जाके पॉलिटिकली माइलेज लोग अपना ले पाएंगे। तो मैसेज ही सारा उसके लिए कि बेटा आप अपने पुरानों के साथ बैठिए, उनसे पूछिए, उनसे एक बार समझिए, थोड़ा इन चीजों से आप अभी दूर रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। और अगर कुछ समझना है तो अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि डैडी, पापा, चाचा, बाबा, ताऊ, क्या माहौल था बचपने में आपके, कैसा था, घर कैसा होता था, लोग कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, लोगों के बड़े से बड़े काम हो जाते थे, किसी की डोली किसी ने मिलकर उठवा दी, किसी की अर्थी किसी ने मिलकर उठवा दी। आज तो अर्थी पड़ी रहे तो लोग कंधा देने को तैयार नहीं है। क्यों भाई, ये हिंदू की अर्थी है यार, ये मुसलमान की है। हमारे जानने वालों में लोग हैं कि एक पंडित जी और एक मुसलमान भाई थे यूपी की, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको। दो दोस्त थे, एक पंडित और एक मुस्लिम। जिस दिन पंडित मरा उसके 10 दिन के अंदर वो मुसलमान मर गया। कोई रिश्ता नहीं था उनमें, डेली बैठते थे और आपसी बातचीत होती थी, आना जाना होता था। 10 दिन के अंदर वो मर गया। हो सकता है मौत तो बरहक है, कैसे मरा, लेकिन एग्जाम्पल तो हमारी समझ में आता है ना यार, दो दोस्त बिछड़े और खत्म हो गए। तो वो मोहब्बत थी, आज वो नहीं है। नई जनरेशन को तो इस वक्त सब सिर्फ बचाने की बात है। आप सिर्फ इस गंदगी से बचा लीजिए, जो आग है उससे बचा लीजिए आप, वरना फिर एक बार जल के उनको आग से डर अगर खत्म हो गया ना, फिर वो आग से ही खेलेंगे। बड़ी जरूरत फंडिंग की है, इतना बड़ा कदम उठाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, फंड की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन दीन हो या दुनिया, बिना पैसे के चलती नहीं है, कहीं से भी आप देख लीजिए। तो जहां तक फंड की बात है, हमारा ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं कि जिसमें हम आपसे बता देंगे नहीं मैं 10 ट्रक अनाज बांटने जा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी की शादी कराने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा काम और दान करने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। यार सिंपल सी एक मुहिम है ना कि सबको हमें एक करना है। हाथ जोड़ के में एक करने में खर्चा क्या होने वाला है। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरीके से भी करते हैं, हर तरफ से। आप कोई भी अच्छी काम को शुरू करिए तो हाथ तो अपने आप आते हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं होती, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हम लोग कोई एनजीओ नहीं चला रहे हैं कि हम किसी से फंड लेना है, ग्रांट लेनी है, कुछ नहीं लेना भाई। हम काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। जहां पे 10 खर्चा होने हैं तो आप भी कहते हैं भाई 2 रुपए हमारी तरफ से भी लीजिए, आप भी कहते हैं भाई 5 हमारे लिए, 5 और 2 7 हो गए, मेरे तो 3 ही रुपए लगे। तो अगर मेरे मन में कोई बात है या हमारे सारे लोगों के मन में कोई बात है कुछ अच्छा करने की, तो 3 रुपए खर्चा करने की तो औकात रखते हैं ना। 10 का बजट था, आप लोगों ने मिलकर 7 तो पूरे कर दिए, 3 हमारे भी लग गए, उसके अंदर खत्म हो गई बात। किसी बड़े काम में करेंगे तो तमाम सारे लोग साथ खड़े होते हैं। इंडिया फ्रंट में कोई लिमिटेशन किसी समुदाय के लिए है या नहीं, अभी हमने आपको बताया उसमें कोई मैप नहीं दिया हमने, किसी जिले का, किसी स्टेट का कोई मैप नहीं दिया। पूरा भारत हमारा है, यूनाइट इंडिया की बात की हमने। तो सबका स्वागत है। स्वागत क्या, घर में किसका क्या स्वागत करेगा कोई आदमी। बस हाँ, हो सकता है कुछ लोग नींद में हो गए हैं, कुछ लोग सो गए हैं, उनको जगाने की बात है, उनको होशियार कर दीजिए, फिर से हाँ नहीं ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा आदमी। तो यार क्या जगाने में थोड़ी कुछ खर्चा होना, ना कोई बुरा मानने वाला, कोई ऐसा नहीं जो आज नया आया है, कोई नई चीजें लेकर आया है ना, कोई नया कल्चर लेकर आया, सब वही तो है, पुराने लोग हैं, वही कल्चर है। आपको तो खाली याद दिलाना भाई, समझ लीजिए आप लोग पहले कैसे रहते थे। नहीं ठीक है यार, याद आ गया, सॉरी बोल के आदमी ठीक करे ले रहा है। सॉरी तो दिया इसीलिए गया है, पुराने गिले शिकवे बुला देना। सॉरी यार, डाकू सरेंडर कर देते हैं अपनी गलती को मानकर, सरकारों ने माफ कर देती है। अगर हम मानते हैं किसी से हमारी गलती है, चलो सॉरी बोले, गले लग गया, काम खत्म हो गया था। इतनी सिंपल सी तो बात, उसमें करना क्या है, बस वो समझ में आ जाएगा यार बड़ा सिंपल है। लोगों ने इसको हवा बना दिया था, बहुत बड़ा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। और लोग अपने आप दूर होते जा रहे हैं। किसी ने 1 बूंद तेल डाल के माचिस लगाई, हम कम से कम 50 मीटर दूर हो गए, जो कि जरूरत नहीं थी इतनी, वो तो पैर मार के वहीं बुझाई जा सकती थी, लेकिन वो नहीं बुझाई गई। तो इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत हल्की सी चीज है, समझ की बात है। आखिरी में थैंक यू।